इंसानी तारीख में एक लंबे अरसे तक हम ये समझते थे कि सूरज और इस कायनात में जो भी चीजें हैं वो सब हमारे गिर्द घूमती हैं। लेकिन फिर सन 1543 में पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर निकोलास कोपर्निकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और एक ही झटके में यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल ही दिया। इसने हमें ये बताया कि सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का एक सितारा है वो हमेशा रेस्ट में रहता है और हमारी जमीन के साथ सोलर सिस्टम के सब प्लैनेट्स इसका चक्कर लगाते हैं। इस थ्योरी ने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि निकोलास कोपर्निकस पूरी तरह से सही नहीं थे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा सूरज भी जमीन की तरह किसी का चक्कर लगाता है तो क्या आप यकीन करेंगे? मेरा आपको चैलेंज है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद हमारी कायनात को देखने का आपका नजरिया एक बार फिर से बदल जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को अपनी वीडियोस के जरिए पहुंचा पाएं। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूरज जो हमारा सबसे करीबी सितारा है, जो हॉट प्लाज्मा से बना एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इसका डायमीटर 13,91,000 किलोमीटर है। इसका मैस हमारी जमीन के मैस से 3 लाख गुना से भी ज्यादा है और हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मैस अकेले सूरज ने ही कैप्चर किया हुआ है। हमारा सूरज 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन और आयरन से मिलकर बना है। ये हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये बात 100% सच नहीं है। असल में हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द नहीं बल्कि बैरी सेंटर के गिर्द चक्कर लगाते हैं। बैरी सेंटर का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का वो पॉइंट जहां उनका कॉमन सेंटर ऑफ मैस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो हमारी जमीन का मैस सूरज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो सूरज और जमीन का बैरी सेंटर सूरज के बहुत ज्यादा करीब होगा। तो अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अकेले सूरज नहीं हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस कैप्चर किया हुआ है, तो बैरी सेंटर तो हमेशा सूरज के पास होगा। अब वो सूरज के पास कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि सोलर सिस्टम का बैरी सेंटर सूरज के सेंटर से लेकर उसकी सरफेस के आसपास तक हो सकता है। बैरी सेंटर की पोजीशन कभी भी फिक्स्ड नहीं होती और सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट के मूवमेंट के मुताबिक चेंज होता रहता है। अब क्योंकि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बैरी सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं तो सूरज क्यों पीछे रहे? ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारा सूरज भी बैरी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं घूमता, ये वाइब्रेट होता रहता है। क्योंकि बैरी सेंटर सूरज के पास होता है इसलिए सूरज मुकम्मल तौर पर इसका चक्कर नहीं लगा सकता। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता होगा? जवाब है हाँ, सूरज भी हमारी जमीन की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और उसे अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में अंदाजन 27 दिन लग जाते हैं। मैंने अंदाजन इसलिए कहा क्योंकि सूरज हमारी जमीन की तरह सॉलिड नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि उसे जमीन की तरह मुकम्मल तौर पर रोटेशन करना पड़े। सूरज की अलग अलग लेयर्स इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकती है और उनकी स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सन के इक्वेटर को एक रोटेशन के लिए 24 दिन लग जाते हैं और उसके पोल्स को 30 दिन का वक्त लगता है। मतलब अगर हम सभी लेयर्स की एवरेज निकालें तो हमारा सूरज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करीब 27 दिनों में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इफ टीवी के दोस्तों, अब बात ये आती है कि जिस तरह हमारी जमीन सूरज का चक्कर लगाती है, क्या उसी तरह सूरज भी किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता होगा या ये सिर्फ एक जगह पर रोटेट करता है? इफ टीवी के नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया कि सूरज बैरी सेंटर के पास वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारा सूरज भी अपने ऑर्बिट में कई अरबों सालों से किसी का चक्कर लगाता है? जवाब ये है, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा सोलर सिस्टम उस ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है और वो ऑब्जेक्ट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर। इससे पहले कि हम मिल्की वे के सेंटर की बात करें, सबसे पहले हम मिल्की वे के बारे में बात करते हैं। मिल्की वे यानी कि हमारी गैलेक्सी, ये एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है
और इसका डायमीटर करीब 1 लाइट ईयर के बराबर है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 लाख साल तक सफर करें उसे 1 लाख लाइट ईयर कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी मिल्की वे में 400 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। अगर बात करें मिल्की वे में हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन की तो इतनी बड़ी गैलेक्सी में हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए बताना जरूरी है। हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर से करीब 27,200 लाइट ईयर दूर है और ये 225 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाता है। लेकिन सूरज उस तरह मिल्की वे के सेंटर का चक्कर नहीं लगाता जिस तरह हमारी जमीन सूरज का लगाती है, बल्कि ये अपने ऑर्बिट में वोवल मूवमेंट करता है और कई बार तो हो सकता है कि वो अपने ऑर्बिट में पीछे भी लौट सके और फिर आगे बढ़ने लगे। इस तरह हमारा सूरज हमारी मिल्की वे के सेंटर के गिर्द करीब 23 या 25 करोड़ सालों में एक बार रिवॉल्व करता है। इस वक्त को कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्यों हमारा सूरज सिंपल से मूवमेंट ना करते हुए ये अजीबोगरीब मूवमेंट करता है। तो इफ टीवी के दोस्तों, इसके रीजन समझाने के लिए हमें सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द प्लैनेट्स के मूवमेंट को और मिल्की वे के सेंटर के अराउंड हमारे सोलर सिस्टम की मूवमेंट को कंपेयर करना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर हमारा सूरज है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मैस भी सूरज ने कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पर जरा गौर करें कि जिस बॉडी का मैस ज्यादा होता है तो उसका असर कम मैस वाली बॉडी पर ज्यादा होता है और हमारे सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम मिल्की वे के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर इतना सारा मैस नहीं है कि वो पूरे मिल्की वे को कंट्रोल कर सके। मिल्की वे का ज्यादातर मैस स्टार्स और डार्क मैटर की फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सूरज को अपने ऑर्बिट में हमेशा ही कई सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से लड़ना पड़ता है और यही उसके अजीबोगरीब मूवमेंट की वजह है, क्योंकि हमारी मिल्की वे का सेंटर हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर जैसा नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मिल्की वे का सेंटर कितनी बार कह दिया मैंने, लेकिन आखिर मिल्की वे का सेंटर है क्या, उसका नाम क्या है? असल में हमारे पास इसकी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिल्की वे के सेंटर को गैलेक्टिक सेंटर का नाम दिया गया है। ये वहाँ मौजूद है जहाँ ब्लैक होल सजिटेरियस भी मौजूद है। हमारे एडवांस टेलीस्कोप वहाँ देखने के काबिल तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो कुछ भी है वो इंटरस्टेलर क्लाउड से घिरा हुआ है, मतलब गैस, प्लाज्मा और डस्ट के बादलों से। इसके अलावा कहा जाता है कि गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ बहुत ही कम दूरी पर 1 करोड़ से भी ज्यादा सितारे हैं। इसकी वजह से हम गैलेक्टिक सेंटर का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि वहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, वैसा ही ब्लैक होल जिसकी तस्वीर हमने ली थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ कुजार है। क्या ये सच है? ये तो हम आने वाले वक्त में ही जान पाएंगे, जब हम इंसान अपने गैलेक्टिक सेंटर को भी देख पाने के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।